चलिए, नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम। गणित की श्रृंखला में हम नंबर सिस्टम से ही बात करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम से ही गणित की शुरुआत होती है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला सवाल, 41,910 रुपए की राशि को 22 लोगों में समानतः यानी बराबर बराबर बांटना है। तो बच्चा, आपका दिमाग क्या कहता है कि सवाल को कैसे किया जाए? 41,910 रुपए की राशि को 22 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। जब भी बराबर बराबर बांटने की बात आती है, आपका दिमाग कहता है कि इसको क्या करना चाहिए? भाग करना चाहिए। अब इसको भाग करना है तो आप कैसे भाग करेंगे? भाग कैसे किया जाए? तो कई बच्चे अब इसको ऐसा लिखेंगे, 41,910 ऐसा भाग का चिन्ह बनाएंगे और 22 से भाग करेंगे। तो कई बच्चों के साथ ये समस्या है कि उन्हें 22 का पहाड़ा नहीं आता, तो फिर वो 2 से काटेंगे, फिर उसको और आसान करेंगे, 11 करेंगे, ऐसे 2 से काटेंगे, 11 करेंगे, फिर 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 निया 18, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, यानी 20,955 रुपए को अब वो 11 से भाग करेंगे और 11 से भाग करके फिर इसका आंसर निकालेंगे। तो 11 एकम 11, यहाँ बचेगा 9 और 9 उतारा जाएगा तो 99, 11 निया 99, फिर यहाँ पर 5, फिर दूसरा 5 उतारने के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ 5, 11 पंचे 55। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। इतना कुछ करने के लिए ये 1905 लोगों में प्रत्येक को 1905 रुपए की राशि मिलेगी। ये तो बिल्कुल सही है। इतना करने में कितना सारा समय हमारा चला गया। हम ऐसा ना करके इसको अब अगर डायरेक्ट डिवीजन करें कि 41910 को मुझे डिवाइड करना है 22 से, तो 2 चीजें, इसके लिए आपको 22 का पहाड़ा आना चाहिए, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 22 का पहाड़ा नहीं आता तो आप इसको ऐसा करके लिख सकते थे। इसी चीज को मैं थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से बताऊं तो इसको अपन क्या कर सकते थे, 2 इंटू 11 करके लिखते और 11 का पहाड़ा यहीं करके काट लेते। हम अलग से भाग नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये भाग वाला काम नहीं करेंगे, हम यहीं से काटना शुरू करेंगे। आपको नहीं काटने आता तो वो भी सीखना है मेरे साथ। देखिए, जैसे 11 का पहाड़ा पढ़ना है तो आप देख रहे हैं सेम भाग ही करना है, 11 और 41 को भाग करना है। तो 11 तिया 33, 11 चौक 44। आप शुरू के 2 अंक लेते हैं तो 41 आपको दिख रहा, तो 11 तिया 33 है तो 11 तिया 33 आप कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 8 बच रहा, 8 और 9 बनता है आपका 89, 11 8 88 होता है, आपको इतना तो आता ही होगा। 1 बचा तो 1 और 1 मिलकर 11 बने, 11 एकम 11 और 0 का 0। अब फिर इसका 2 भाग करना काफी आसान है, 2 एकम 2, 2 निया 18, 0, 2 पंचे 10। आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को 1905 रुपए मिलेंगे। इसका सही जवाब होगा 1905 रुपए। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। चलिए, आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा अगला सवाल कि 455.8 मीटर लंबे कपड़े के 8.6 मीटर लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? ये बताइए। 455 मीटर लंबा कोई कपड़ा है, ये है 455.8 मीटर लंबा कोई कपड़ा है, इसके मुझे टुकड़े करने, ऐसे ऐसे करके टुकड़े करेंगे हम इसके। कितने का? 8.6 मीटर का एक कपड़ा है। तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब टुकड़े करेंगे तो इसके क्या कर रहे हैं? हिस्से कर रहे हैं। हिस्से करने का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया कि 455.8 का आप भाग लगाएंगे 8.6 से। ऐसा सवाल लेने का कारण ये है कि इसमें आपको मैं 2-3 बातें सिखाना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी ऐसा दशमलव दिखे तो कई बच्चों के तो पसीने छूटने लग जाते हैं ऐसे दशमलव देख के। ये सवाल तो मुझसे नहीं होगा, हे भगवान मैं क्या करूं ऐसे सवाल देखकर। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों को देख के। जब भी आपको ऐसे दशमलव दिखे तो आप इतना सा बात याद रखिए कि जैसे मैंने लिखा 2.3, तो इसका अर्थ आप क्या समझते हैं? 2.3 का अर्थ क्या है कि 2 प्लस 0.3, 0.3। इसका अर्थ यही है कि 2 में 0.3 को जोड़ा गया। और आप बचपन से ये बात जानते हैं कि 0.3 का मतलब होता है 3 में 1 अंक का भाग लगाया गया, यानी 10 का भाग लगाया गया। 10 का जब भाग लगाएंगे 3 में तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाया जाता है, अर्थात जितने अंकों के बाद दशमलव लगा होगा 1 लिख के नीचे उतने 0 लगा दिए जाते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 2.987। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका मतलब है 2.0987। इसका अर्थ ये है कि 2 प्लस 987 अगर मैं लिखूं इसको, तो आप देख पा रहे हैं कि 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो यानी 1 लिख के 3 0 आपको नीचे लगाना होगा। ये बात आपको देखनी होगी, ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार मैंने सवाल इसलिए लिया
कि 455.8 बटा 8.6 ये है। इस सवाल को कैसे करेंगे? 455.8 का मतलब है, मैंने दशमलव हटा दिया तो इसका मतलब है एक अंक के बाद दशमलव लगाया, अर्थात एक 0 नीचे आ जाएगा, यानी 1 10 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार नीचे 8.6 है तो इसको मैंने 1 दशमलव हटा दिया तो इसके बटे में भी क्या आ जाएगा, 1 0 यानी 10 आ जाएगा। ये 10 से ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अर्थात आपका सवाल इतना रहा कि 4558 को 86 से भाग देने पर क्या बचेगा। अब 86 से भाग देना है तो 86 को आप जब तोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि 2 × 43 86 को लिखा जा सकता है। अर्थात ये 43 से जरूर कटता होगा तो आपको 43 का पहाड़ा इसके लिए आना होगा। अब 43 का पहाड़ा कई बच्चों को नहीं आता तो वो क्या करते हैं, फिर गुना करना चालू करते हैं। मैं आपको अभी गुना करना भी सिखाता हूँ कि 43 का गुना कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ देखा कि 43 का पहाड़ा, चलिए पढ़ते हैं मेरे साथ। 43 एकम 43, 43 एकम 43 से ही काम बन जाएगा क्योंकि पहले दो अंक कितने हैं, 45। तो 43 एकम 43 मैंने कहा तो यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया। उसके बाद आ गया 25। 25 अब आप जानते हैं कि 43 से छोटा है तो जब अगला अंक उतारते हैं हम यहाँ क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। अब पूरा अंक बन गया 258। अब मुझे 43 का पहाड़ा पढ़ना और 258 लाना है। तो इतनी बात समझ में आ रही कि 40 और 3 मिलके 43 बने, 40 और 3 मिलके 43 बने। तो 40 का पहाड़ा यानी 4 का पहाड़ा तो आपको जरूर आता होगा। आप इतना जानते हैं कि 4 पंचे 20 होता है, 4 छक 24 होता है, 4 सत्ते 28 होता है। तो 4 सत्ते 28 यानी एक 0 लगाएंगे तो 280 हो जाएगा, जो कि 258 से ज्यादा हो जाएगा। तो आप इतना दिमाग लगा सकते हैं कि 4 छक अगर करूं तो 4 छक मेरा 24 यानी 40 छक अगर मैं करूं तो 240 हो जाएगा। मतलब इसके रेंज में 258 आ रहा। आप 3 छक 18 आप दिमाग में आ रहा है आपके कि 40 में और 3 जोड़ूंगा तो 43 बन जाएगा। तो 3 छक 18 हो जाएगा, तो यानी 43 छक आपका 258 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका जवाब आ जाएगा 106। 106 बटे में आपका 2 बचा हुआ है तो 2 से भाग लगा देंगे, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 53 मीटर। 53 टुकड़े काटे जा सकते हैं। ऐसे करके आप इस सवाल को कर सकते थे। होप सो आपको भाग करना समझ में आया होगा। अगली क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा जब भी नंबर सिस्टम, तो हमारा टारगेट जोड़ घटाव गुना भाग पर ही शुरुआत होगी। मैंने जानबूझ के ऐसे सवाल लिए कि आपको एक आइडिया दे सकूं कि हम कैसे करने वाले हैं इन चीजों को, एक आइडिया लगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं जरा। अगला सवाल क्या है, देख पा रहे हैं एक बॉक्स में 12 दर्जन आम है। 12 दर्जन आम का मतलब क्या होता है, एक दर्जन में कितने आम होते हैं आप बता सकते हैं? एक दर्जन में कितने आम होते हैं आप बता सकते हैं? एक दर्जन में आप सबको पता होगा, एक दर्जन का अर्थ है बराबर 12 आम। एक दर्जन आम का मतलब है 12 आम। आप इतना जान पा रहे हैं, एक दर्जन आम का मतलब है 12 आम। लेकिन 12 दर्जन में कितने आम होंगे अगर कोई आपसे पूछे तो बच्चा भी बता देगा कि सर एक दर्जन में 12 आम है, तो 12 दर्जन मतलब 12 बार ऐसे ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। तो 12 बार आप जोड़ेंगे उसको, तो 12 बार जोड़ना ना पड़े करके गणितज्ञों ने क्या किया, 12 को 12 से गुना कर दिया। ये कैसे आया आप इस बात को भी समझिए। 12 को जब आप 12 बार जोड़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि हर जगह 12 उपस्थित है। तो आप क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से 12 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। सेम इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो हर जगह 1 बचेगा। और ये कितनी बार होगा, कुल आपका 12 बार होगा, क्योंकि आपने 12 बार 12 को जोड़ा है। तो ये जब 12 बार आप एक एक को जोड़ते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, 12 × 12। तो इसी प्रकार जोड़ को आसान करने के लिए गुणा बनाया गया। आप देख पा रहे हैं। तो यानी 12 दर्जन में कितने केले होंगे, 12 × 12। और आप सबको याद है 12 का स्क्वायर होता है 144 केले। यानी 12 दर्जन में आपके 144 केले होंगे। तो ऐसे कितने बॉक्स आपको दिए हैं सवाल में, आपको दिए हैं ऐसे 43 बॉक्स है। और आपको पता चल गया कि एक बॉक्स में कितने केले हैं, 144 केले। तो ऐसे 43 बॉक्स में कितने केले हैं आपसे पूछ रहा। तो बता सकते हैं आकांक्षा आप कि ऐसे 43 बॉक्स में कितने केले होंगे। एक बॉक्स में 144 केले हैं, तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि 144 केले अगर एक बॉक्स में है तो ऐसे 43 बॉक्स में निकालने होंगे। तो 144 को मुझे 43 बार जोड़ना होगा या 43 से मुझे इसको क्या करना होगा, गुना करना होगा। फिर से वही बात आती है 43 का। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि 43 का पहाड़ा हमने पढ़ना सीखा था। तो 43 का पहाड़ा आप कैसे पढ़े सर, कई बच्चों के साथ ये बड़ी दुविधा है। तो बच्चे अब क्या करेंगे,
3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर कट लगाएंगे, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो क्या ऐसा करने से पेपर निकल जाएगा? आपको पता है ऐसा करने से पेपर निकलेगा? कभी नहीं, आपका पेपर कभी नहीं निकल सकता। तो अब आप दिमाग लगाइए कि ऐसा क्या करें ये सवाल झट से हो जाए। आपको बस गुना करने आना चाहिए। तो देखिए 43 का गुणा करना है आपसे 4 में, और 2 बार 4 है, मतलब एक बार हो गया तो दोनों बार हो जाएगा। तो आप बच्चा इसको 43 को थोड़ा देर के लिए मन में ऐसा समझिए, ये 40 है और ये 3 है, 40 और ये 3 है। आप इतना दिमाग में सोच सकते हैं या नहीं बताइए? 43 का मतलब है 40 और 3 का योग, मतलब एक जगह 40 है और एक जगह 3 है। अब इसका गुणा करना है। आप इतना जानते हैं कि 40 का पहाड़ा यानी 4 का पहाड़ा, क्यों? क्योंकि 0 ही तो आपको चिपकाना है। तो 40 चौक यानी 4 चौक 16 होता है, और 16 में एक 0 चिपकाया तो 160, और 3 बचा है, 3 चौक कितना होता है? 12। 160 में अगर आप 12 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 160 और 10 170 और 2 172। आप ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? फिर से एक बार बता रहा, ध्यान से सुनिएगा कि आपको 43 में क्या करना है? 4 का गुणा करना है। 43 में 4 का गुणा कैसे किया सर? तो कई बच्चे अब इस चीज को ऐसा लिख के करते रहेंगे, तब तक आपका एग्जाम निकल जाएगा। 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12, 1 13 का 3, 3 एकम 3 और 1 4। फिर आप 4 का गुना करेंगे, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16, 1 17 का 7, हासिल आई 1, 4 एकम 4 और 1 5। ऐसा सोच के आप फिर ऐसा लिखते जाएंगे तो आपका पूरा समय खराब हो जाएगा। देखिए आएगा वही आंसर, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये काम ना करें, ये कभी ना करें। आप क्या करें, आप 43 का गुना डायरेक्ट करना सीखे, मेरे साथ सीखे कि 43 का गुना डायरेक्ट कैसे होगा। 43 का मतलब है 40 और 3। तो सर 40 का गुना करना कतई आसान है, क्यों? क्योंकि सर 4 का पहाड़ा आता है, हमें 4 का पहाड़ा बिल्कुल आता है। अगर 4 का पहाड़ा नहीं आता तो कल याद करके आइएगा, ठीक है? 4 चौक 16 होता है, 3 चौक 12 होता है, तो 160 हो गया और यहाँ पर 12 हो गया। जब आपने जोड़ा तो 172, 172 का आपने 2 उतारा, हासिल में आपने क्या रखा? 17। फिर वही गुणा करना, तो फिर से गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कितना आ रहा है? 172। अब इस 172 में आप जो हासिल था 17, इसको जोड़ देंगे तो 7 2 9 और 7 1 8, 189। 189 का 9 लिखेंगे और हासिल में क्या लिखेंगे? 18 लिखेंगे। 43 एकम 43 और 18। अब एक बात और, 43 और 18 जोड़ने के लिए भी कई लोग सोचेंगे कि कैसे जोड़े, तो चलिए मैं ये भी सिखाता हूँ आपको। देखिए 43 और 18 को जब आपको जोड़ना है तो 43 को आप थोड़ा देर के लिए समझिए 40 और 3, और 18 को समझिए 10 और 8। इतना तो आपके दिमाग में आ रहा। तो 40 और 10 कितना होता है? कोरिया का बच्चा ही बता सकता है कि 40 और 10 सर होता है 50। 50 और 8 कितना होता है? 58। और 58 में जब आप 3 जोड़ते हैं तो 58 और 2 60 और 1 61। तो आप यहाँ पर 61 लिख पाएंगे, कर पाएंगे बच्चा? 6192। तो इसका सही जवाब होगा, कितने आम थे? 6192, जो कि ऑप्शन 3 में आपको दिख रहा। कर पाएंगे? होप सो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार प्ले करके देख लेंगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। कई चीजें एक बार में समझ नहीं आती हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 बार आपको बता सकूं। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। चलिए अगला सवाल है, देख पा रहे हैं, एक कैंटीन में प्रतिदिन 13 दर्जन केलों की आवश्यकता पड़ती है। फिर वही सवाल, दर्जन पे बेस्ड है। केले मुझे बहुत पसंद है, इसलिए एक्चुअली केले वाले सवाल मैंने लिए हैं, क्योंकि केला खाना हेल्दी होता है सेहत के लिए, आपको पता होगा। इसमें हाई प्रोटीन एंड फाइबर होता है और सबसे जल्दी पचने वाला होता है, जो आपको तुरंत एनर्जी देता है। तो इसलिए केले पे सवाल है, चलिए करते हैं, देखते हैं। कुछ लोग इसको गलत तरीके से भी ले रहे होंगे, लेकिन गलत तरीके से नहीं लेना है, ठीक है? ध्यान रखें, ठीक है? एक कैंटीन में प्रतिदिन 13 दर्जन केलों की आवश्यकता पड़ती है। तो कोई बच्चा बता सकता है 13 दर्जन में कितने केले होंगे? तो अभी तो सर आपने बताया था कि 1 डजन यानी 1 दर्जन में कितने केले होते हैं सर? 12 केले होते हैं। और आपको पता है कि 13 दर्जन में कितने केले होंगे, तो आप तुरंत बता देंगे कि सर 12 × 13 करना है। अब कोई बता सकता है? सर आप बता सकते हैं कि 12 × 13 गुना करेंगे तो कितना आएगा? तुरंत से सोच के बता सकते हैं? 12 × 13 कैसे करें सर? सोच के बता सकते हैं तुरंत? देखिए टाइम लग गया, आपको भी, सबको समय लग रहा है, तो जिनको समय लग रहा है वो मेरे साथ गुना करना भी सीखिए। मेरा वीडियो डालने का मकसद यही है कि मैं उन बच्चों को पकड़ूं जिनको सब आता है, उनको सब आता है। यूट्यूब पे मटेरियल की कमी नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट वो बच्चे हैं जिनको ये गुणा जोड़ भाग में काफी तकलीफ होती है। मैं उनको चाहता हूँ कि आप जोड़ भाग गुना भाग ऐसे पलक झपकते चुटकियों पे कर सके। 12 × 13, चुटकी भी नहीं बज रही क्योंकि उल्टे हाथ से बजा रहा, सीधे हाथ से तो मैं लिख रहा, इसलिए नहीं बजा सकता, मैं चोट लगी हुई है।
तो 12 इंटू 13 आपको गुना करना है। तो आप जैसे देखिए 12 इंटू 13 आपको मिलता है, तो 12 इंटू 13, तो 13 को आप 12 प्लस 1 लिख सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 12 इंटू 12 प्लस 12 एकम 12, आप देख पा रहे हैं 12 का 12 से गुना, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है। तो बच्चा आपको याद करना है स्क्वायर पूरा 125 तक का, ठीक है, नहीं याद है तो याद करके आएंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144 और आपको 12 जोड़ना है। फिर वही बात, 12 जोड़ना है सर, तो आप 12 जोड़ने के लिए आप ऐसे मत लिखिए कि 144 लिखे इधर 12 लिखे और जोड़ना चालू करें, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल सीखिए कि सर 144 में जब मुझे 12 जोड़ना है तो आपके दिमाग में बोलना चाहिए कि 12 का मतलब क्या होता है। 12 का मतलब होता है 10 और 2, तो 144 में अगर 10 आप जोड़ते हैं तो कितना होता है 154, और जब 154 में आप 2 जोड़ते हैं तो 156। आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सर 12 और 13 का गुना होता है 156। अब बोल रहा है कि 9 सप्ताह में इसे कितने किलो की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब बताइए, कोई भी बच्चा बता सकता है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। चलिए आपसे रीजनिंग का एक सवाल पूछते हैं कि दिन कितने होते हैं। चलिए आपके ऑप्शन है 0, 7, 30, 365। मैंने पूछा दिन कितने होते हैं, तो कई बच्चों के जवाब होते हैं 30, कई बच्चों के जवाब होते हैं 365, कई बच्चों के जवाब होते हैं 1। सर दिन तो एक ही होता है, पर सही जवाब है इसका दिन होते हैं 7, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक, आप सभी जानते होंगे। तो उसी प्रकार आपके 9 सप्ताह में कितने किलो की आवश्यकता पड़ेगी, इस कैंटीन को ये पूछ रहा है। तो पहला सवाल ये है कि सर एक सप्ताह में कितने दिन, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 9 सप्ताह में कितने दिन, तो सर 9 इंटू 7 दिन होंगे। अब आपको इसको क्या करना है, इतने दिनों में, एक दिनों में आपने देखा कि एक दिन में 156 केले प्रतिदिन खाया जाता है, 156 केला प्रतिदिन खा लेते हैं। कैंटीन में 156 केले पर डे खपत हो रहा, आप देख पा रहे हैं। तो सर आपका सवाल है कि 9 इंटू 7 दिनों में कितने किलो की खपत होगी। तो एक दिन में 156, तो 9 इंटू 7 यानी 9 के साथ इसका गुना कर देंगे। तो गुना करना बिल्कुल आसान है, 9 सत्ते 63 करके आप अपना काम मुश्किल नहीं करेंगे, आप यहीं से गुना करेंगे। 9 छक 54 का 4, हासिल आई 5, 9 पंचे 45 और 5 का 50, 50 का 5 हासिल आया, 9 एकम 9 और 5 14। 9 और 5 जोड़ने के लिए भी तकलीफ नहीं है, 9 में 1 जोड़ दीजिए 10, 5 में 1 कम कर दीजिए 4, ठीक है। इंटू 7 करना है, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 का 8 हासिल आई 2, 7 एकम 7 2 9। इसका सही जवाब कितने केले आ जाएंगे, 9828 केले, जो कि ऑप्शन 2 है आपका सही जवाब। आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, होप सो आपको समझ में आ रही होगी।